अगर आप हारने से डरते हैं तो फिर खेलिए मत। 98% people in this world, they don't want to take risk, but they want to rise. अगर आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट पे, तो there is always a risk of avalanches. और बड़े गेम का फायदा यह है कि लॉस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। हम हारने से नहीं डरते, हम डरते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा। ये बड़े ताव से गए थे आईएएस बनने के लिए, क्या हुआ? जय हिंद फ्रेंड्स। एक लड़के ने मुझसे कहा 2 साल पहले कि सर मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम आईएएस नहीं बनोगे। हमने कहा सही कहते हैं, तुम बेसिकली आईपीएस बनोगे। सी द सेकंड पार्ट, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। "98% people in this world, they don't want to take risk, but they want to rise, which is impossible." अगर आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट पे, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एवलांचेस, बर्फीले तूफान। हो सकता है आप लौट के ना आए, खत्म। आप कह रहे साहब हमें रिस्क नहीं लेना, तो आप अरावली पे चढ़ जाइए। 10 मिनट में ऊपर, 15 मिनट में नीचे। अगर आप हारने से डरते हैं तो फिर खेलिए मत, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट हैं, विक्ट्री एंड लॉस। ऐसा कुछ होता नहीं। और बड़े गेम का फायदा यह है कि लॉस जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आप हारते ही नहीं, आप सिर्फ सीखते हैं। Whenever you want to rise, whenever, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत यह है कि you should be ready to take the risk. और अगर आप हारे तो सजा मिलेगी। आप कहते हैं साहब मुझे खतरा नहीं लेना, साहब स्ट्रेस नहीं लेना, आई डोंट वांट टू टेक स्ट्रेस। सर अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, जिसको भी नहीं लेना, बोले मैं तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब धौले साहब 26/11 में महाराष्ट्र में, मुंबई में थे। आप समझ सकते हैं इनकी मेंटल स्थिति। लोग भाग रहे हैं, किलिंग हो रही है, पर ये नहीं भाग सकते थे। He was an officer. He was responsible for the safety and protection of that area. इनका ड्राइवर भाग सकता था कि साहब हम जा रहे हैं, साहब आप देख लो। जितने लोगों को तनाव नहीं चाहिए, चुनौतियां, और जहां चैलेंज है वहां तनाव है। मेरे एक साहब ने मुझसे आकर कहा सर मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। हाँ, मैंने कहा तो ठीक है, अच्छी है, मत ले, चपरासी बन जा। चपरासी कोई स्ट्रेस नहीं। डीएम का चपरासी बाहर बैठा हुआ, कैप लगा के, चंदन न लगाया। एनीवन हु कम्स टू मीट डीएम विल एंटरटेन हिम। जो भी मिलने साहब से आएगा 500 रुपए दे देगा कि देखो साहब क्या कर रहे हैं। ही विल गो इनसाइड, डू सम वर्क एंड कम आउटसाइड कि साहब तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देख रहे हैं। और अगर 10 लोग डीएम साहब से मिलने आए तो 5,000 रुपए पर डे। चपरासी 1,50,000 पर मंथ, 1,50,000 और 30,000 सैलरी, 1,80,000। सर कोई स्ट्रेस ही नहीं सर। पहली इंपॉर्टेंट चीज जब आप डिसीजन लेते हैं, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क। और जब आप हारेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। हम हारने से नहीं डरते, हम डरते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा कि बड़े ताव से गए थे आईएएस बनने के लिए, क्या हुआ। हारने का दुख नहीं है, हंसने का। पर आप जितने भी महान प्रॉफिट्स, जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, मैं इस रूम में पिछली बार आया, मैंने इतनी सारे लोगों को देखा, आई वाज सो मच चार्ज्ड। और इन सब लोगों में जितने भी लोग हैं, इफ आप इनकी बैक हिस्ट्री देखें, इनकी पूरी लाइफ चैलेंज। ज्योतिबा फूले,
from Pune only. The pioneer of education for lower class and women. रिस्क तो लेना ही है आपको, और जब आप गिरेंगे, मैंने कहा लोग हंसेंगे, दैट इज देयर बर्थ राइट. और जब आप जीतेंगे, वही जो लोग हंस रहे थे वो माला लेके पहुंच जाएंगे रोते हुए. आपने कहा कि रो रहे हो? बोले हाँ, खुशी के आंसू. आंसू अभी खुशी के. आप किसी को बुरा मान लेते हो, बुरा, कोई गाली दे रहा खड़ा होके, आप कोई कपड़े फाड़ के गाली दे तो आपको लगता है पागल है. कपड़े पहन के भी तो पागल हो सकता है. लेकिन आपके मन में एक पैरामीटर है कि कपड़ा फाड़े होगा तो ही पागल होगा. सर पहन के भी पागल होते हैं. एक मूवी आई है रमन राघव, बहुत चली नहीं हिंदुस्तान में, पर कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखिए. उसमें दो कैरेक्टर, एक रमन, वो भिखारी है बट ही इज अ साइकोपैथ, ही एंजॉयज किलिंग. और दूसरा कैरेक्टर है एसीपी, ही इज ऑल्सो अ साइकोपैथ. ऐसा नहीं कि जो आदमी गरीब है वो परेशान है, अमीर भी परेशान है. कुरान कह रही दैर में तू, हरम में तू, अर्श पे तू, जमीन पे तू, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड गिवन बाय कुरान शरीफ. दैर, मस्जिद, मंदिर, एनीथिंग. दैर में तू, हरम में तू, अर्श पे तू, अर्श मतलब आसमान, जमीन पर तू, जिसकी पहुंच जहां तलक. ऐसा नहीं कोई तुम तक पहुंचता नहीं, सब पहुंचते हैं. जिसकी पहुंच जहां तलक. दुनिया में 4 किताबें हैं, 4 में से एक भी किसी को समझ में आ गई ना, उसकी जिंदगी बदल गई. उसके अलावा कोई किताब ही नहीं, बाकी सारी इंफॉर्मेटिव किताबें हैं. 40 भी हो सकती हैं, पर मुझे 4 ही पता है. बाइबल, कुरान, गीता, आदि ग्रंथ. 4 में से अगर एक किसी को समझ में आ गई, एक, 40 भी हो सकती है. आई विल अगेन रिपीट माई लाइन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर विल बी 40 सच बुक्स, बट आई नो ओनली 4. मैं सिर्फ 4 जानता हूं. जय हिंद.